प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है अभी अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का, वो इससे बड़ा मुद्दा मुझे आज तक नहीं मिला। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7। मैं आर के राजपूत आप सभी दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने चैनल के बारे में। आपको बता दें कि हमारा जो परिवार है न्यूज़ भारत 7 का, वो अब काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है और आज लगभग मुझे लग रहा है कि आज 1 या 2 घंटे बाद ये परिवार लगभग 20 लाख लोगों को अपने न्यूज़ भारत 7 के परिवार के सदस्यों में शामिल कर लेगा। और वैसे ही हम अपने सब्सक्राइबर की बात करें तो आप अगर ये सोचें कि हम केवल एक सब्सक्राइबर कहते हैं, तो नहीं, हमारे लिए वो एक सब्सक्राइबर हमारा एक परिवार है। तो आज हमारे परिवार में लगभग 13,970 के आसपास परिवार लोग सदस्य जुड़ चुके हैं और कुछ घंटों बाद ये परिवार के सदस्यों की संख्या लगभग 14,000 की संख्या हो जाएगी। परिवार की संख्या की बात करें तो न्यूज़ भारत 7 अपने सभी सब्सक्राइबर, अपने सभी दर्शकों को अपना परिवार मानता है और हमारे परिवार से जुड़िए। हमारे परिवार से जुड़ने के लिए केवल आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारा मनोबल को, हमारा विश्वास को बहुत बढ़ाता है। हम बहुत मेहनत करते हैं, आप ही के लिए मेहनत करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करेंगे मुद्दे की। विभागों में क्या ठेका प्रथा बंद होना चाहिए या नहीं? जैसे कि आप जानते हैं, ठेका प्रथा आज के समय का अभिशाप जो हर विभागों में आज चल रहा है। ऐसे में वो अन्य कर्मचारी जो मन लगा के काम करते हैं, क्या उनकी रोजी रोटी उस ठेका प्रथा के कारण बर्बाद हो रही है या नहीं हो रही? आज इस बारे में जानेंगे। अब पहले तो समझना पड़ेगा कि ठेका प्रथा क्या होता है। कईयों को ये भी नहीं पता कि ठेका प्रथा होता क्या है। मान लीजिए, मैं एकदम सरल शब्दों में उदाहरण की तरह समझाता हूँ। मैं किसी के अंडर काम करता हूँ, लेकिन मेरी नियुक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है, तो सरकार जो पैसा मुझे देती है उसका वो आधा हिस्सा वो ठेके कर्मचारी को देगी। जैसे कि मेरे द्वारा अगर किसी काम का पैसा 10 रुपये होता है, तो 5 रुपये मुझे दिया जाएगा और वो 5 रुपये किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाएगा। तो इसी को ठेका प्रथा कहता है। जो तीसरे व्यक्ति का जो उसमें मिलाप रहता है, वो नहीं होना चाहिए। ऐसे में सरकार को वित्तीय भार भी ज़्यादा पड़ता है। अब हम बात करेंगे, अगर ये हट जाए तो क्या होगा। 10 रुपये जैसे किसी की आमदनी है, मुझे 5 रुपये मिलता है और उस व्यक्ति को 5 रुपये मिलता है। अगर वो व्यक्ति वहाँ से हट जाएगा तो 5 रुपये ही मुझे मिलेंगे, लेकिन जो 5 रुपये बचेगा वो सरकार के पास जमा रहेगा। वो भविष्य में उसकी राशि को बढ़ाकर उसे दिया जाएगा। ठेका प्रथा का एक कुकारण ये रहता है कि इसमें ना तो अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। अगर किसी कुछ कारणवश, क्योंकि बहुत सारे हमने विभागों में देखा जहाँ जान को भी खतरा रहता है, खास करके बिजली विभाग, ठेका कर्मचारियों को ना तो मुआवजा मिलता है, ना अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। और लगभग ऐसे हजारों कर्मचारी हैं जो शायद इस दुनिया में नहीं हैं अपने काम को करते करते। इसमें सबसे ज़्यादा तो विद्युत विभाग में आते हैं, जो लाइटमैन का काम करते हैं, जो कोई भी काम करते हैं, वो एक बिजली की विभाग में काम करने की जो जान में जोखिम में जो रहता है, वो काफ़ी हाई टेक में रहता है, क्योंकि अक्सर इसमें दुर्घटनाएं का सामना आपने करना पड़ता है। ऐसे प्राइवेट संस्थान चलते ही आ रहे हैं, इस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, वो अपनी मनमानी करते हैं। जहां ठेका कर्मचारियों को जो एक नियम के तहत काम किया जाता है, उसके उपरांत विभागों में इनसे जबरन वो काम भी कराया जाता है जो इनके काम की सीमा के अनुरूप हो, मतलब इनके काम में जो निहित नहीं रहता, उन्हें वो भी काम कराया जाता है। तो ऐसे में अगर कर्मचारी अपनी भविष्य की निधि को देखते हुए, अपने भविष्य को देखते हुए आंदोलन करते हैं, और आप लोग सोचते होंगे कि हमारा चैनल, मैं और भी हमारे जितने रिपोर्टर्स हैं, ये केवल धरना ज़्यादा दिखाते हैं। अभी आपको शायद ये बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि सामने विधानसभा चुनाव है, और अगर प्रदेश में अगर मुद्दा सबसे बड़ा जो कहे, मैं बाकी और अन्य चैनलों की बात नहीं करूँगा, लेकिन जो मुझे ठीक लगता है, जो इस प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है अभी अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का, वो इससे बड़ा मुद्दा मुझे आज तक नहीं मिला। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है कि आरक्षण में बहुत प्रकार का अभी फेरबदल किया गया और अभी कैबिनेट की मीटिंग भी हुई है। भूपेश सरकार ने बहुत सारे आरक्षण को भी आरक्षण पे लिस्ट जारी की है। आप www.cg गवर्नमेंट से आप इस चीज़ का सर्च पता लगा सकते हैं। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, हम इसे थोड़ी देर बाद चलाएँगे। और अभी आप जो ठेका प्रथा का आप सुन रहे हैं, वो एक प्रकार से काफ़ी विभत्स चीज़ है। इसे मैं अपने स्तर पर कहूँ तो ये गलत मानता हूँ, ये बंद होना चाहिए, क्योंकि सरकार और कर्मचारियों की जो संवाद है वो एक साथ रहे, एक बराबर रहे। इसके बीच कोई अन्य तीसरा व्यक्ति को आकर इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और रही बात पैसे की, हर व्यक्ति सैलरी के लिए काम करता है, हम भी काम करते हैं, अपने सैलरी के लिए काम करते हैं। तो उसी प्रकार जब कर्मचारी काम करता है तो सरकार से यही चाहता है कि उसके काम के बदले जितनी राशि उसकी होती है उसे दिया जाए, उसकी भविष्य सुरक्षित रहे, उसके परिवार सुरक्षित रहिए। और भी हम नए चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, हम चीज़ों को लिखाते रहते हैं, कब कहाँ पर कौन सा प्रदर्शन किया जा रहा है, किस मांगों को लेकर किया जा रहा है, किन मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। इसका अर्थात ये नहीं कि हम केवल उन्हीं को दिखाते हैं, हम सभी चीज़ों को दिखाते हैं। आप हमारे वीडियोज़ के पिछले अगर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर सब्सक्राइबर लिखा रहता है, उसके नीचे अगर आप धीरे से वीडियो को खोलेंगे और हमारे जितने वीडियो देखेंगे तो हमने लगभग 803 वीडियो बनाए हैं। 803 वीडियो में लगभग 600 वीडियो केवल बूढ़ा तालाब में ही बने होंगे, लगभग वो पूरे धरना प्रदर्शन के थे। क्योंकि
पिछले 8 या 9 महीने से ये धरना प्रदर्शन काफ़ी विकराल रूप लिया। सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन से हमने वीडियो कवरेज किया, हमने कोई बाइट लिया, हमने उनकी मांगों को जाना, सरकार तक पहुंचाया, हमने उन पर कार्रवाई भी की और इसका जो फल स्वरूप ये रहा कि सरकार आज यह कह रही है कि हम प्रदेश के 45,000 कर्मचारियों को नियमित करेंगे। और भी बहुत सारी वजह है और हम ऐसे ही लगातार अपडेट के साथ आपसे बने रहेंगे।